परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 2796 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हमारे शनिवार के मनन में जय पाने का अर्थ मैं आपको बताया था। पढ़ी गई पद में प्रभु कहता है कि इस प्रकार जय पाने वाले मसीह विश्वासी को प्रभु के संग सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। क्या इसका मतलब यह है कि जय पाने वाला विश्वासी वही सिंहासन पर जिस पर प्रभु बैठता है बैठेंगे? कभी नहीं। इस प्रस्ताव का ये अर्थ भी नहीं है कि जय पाने वाला विश्वासी प्रभु के सिंहासन पर बैठेंगे या प्रभु की गोद में बैठेंगे। प्रभु का प्रस्ताव एक आलंकारिक प्रयोग था जो ये सूचित करता है कि जो जय पाएगा वह प्रभु की सौभाग्यता एवं अधिकार में सहभागी होंगे। यीशु मसीह से जब पतरस ने पूछा कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने पतरस को इस प्रकार जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मत्ती अध्याय 19 पद 27 और 28। महासंकट काल के अंत में यीशु मसीह वर्तमान संसार में 1000 वर्ष तक राज करने जाने के ठीक पूर्व होने वाली इस घटना का जिक्र हम मत्ती के अध्याय 25 के 31 से 46 तक के भाग में पढ़ते हैं। इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय प्रभु के संग करने की यह सौभाग्यता केवल प्रेरितों के लिए ही है, अन्य विश्वासियों के लिए नहीं है। तो वो कब होगा? जब मसीह विश्वासी प्रभु के संग सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 की 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। वर्तमान संसार में जब प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष तक राज करेंगे, उस समय उनके संग विभिन्न पदवियों पर विराजते हुए मसीह विश्वासीगण राज करने की बात यह सूचित की गई है। पुनः जब हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 22 की 5 में आते हैं, वहां इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। वर्तमान संसार और वर्तमान आकाश आग में जलकर समाप्त होने के पश्चात परमेश्वर के द्वारा सृष्टि करने जाने वाली नई धरती में प्रभु के संग उद्धार प्राप्त विश्वासीगण युगानुयुग राज करने की चर्चा इस पद में की गई है। इन पदों को आने वाले दिनों में हम अध्ययन करने वाले होने के कारण वर्तमान में हम इन पदों की गहराई की ओर जाना नहीं चाहता। प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर यदि हम लौट कर आए तो प्रभु वहां स्पष्ट कर रहा है कि उद्धार पाकर उद्धार के अनुभव में जीने का बड़ा प्रतिफल है। वो प्रतिफल हमारे अनंतकालीन जीवन में प्रभु के संग राज करने की सौभाग्यता है। ये सौभाग्यता उन सभी विश्वासियों को मिलेगा जो संसार की सौभाग्यताओं से बढ़कर प्रभु से मिलने वाली सौभाग्यताओं को महत्व देते हैं। संसार की सौभाग्यताओं से अधिक प्रभु से मिलने वाली सौभाग्यताओं को केवल वही लोग महत्व दे पाएंगे जो संसार से अधिक प्रभु से प्रेम करते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ
आज के मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।